हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम सब जानते हैं ये धरती घूम रही है और अरबों सालों से घूम रही है, फिर भी हमें इसे घूमने का पता नहीं चलता, इसके घूमने का हमें पता नहीं चलता। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि हमें धरती के घूमने का पता क्यों नहीं चलता। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। इसलिए मैं इसमें किसी हाई फाई साइंटिफिक लॉ, मैथमेटिक्स या हाई फाई साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो देखिए, 2 या 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमें धरती के घूमने का पता नहीं चलता, और इन्हीं कारणों का मिला जुला असर है कि हम धरती का घूमना महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए, पहला कारण तो आप ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो आकार है इस विशाल धरती की तुलना में बहुत ही छोटा है। हमारी हैसियत इस विशाल धरती की तुलना में एक रेत के छोटे से कण के बराबर है। आप इमेजिन कीजिए, ट्रेन के एक बड़े से कोच में एक अदना सा मच्छर बैठा हुआ है, वो शायद उस कोच के मूवमेंट को उतनी अच्छी तरह महसूस ना कर पाए। तो कुछ इसी तरह हमारी हालत है, हम बहुत छोटे हैं इस विशाल धरती की तुलना में। पर ये मेन कारण नहीं है जिसकी वजह से हमें धरती के घूमने का पता नहीं चलता। तो आइए समझते हैं और क्या कारण हैं। देखिए, हम किसी भी मूवमेंट का अनुभव, किसी भी गति का अनुभव तभी करते हैं जब हमारी तुलना में आसपास की चीज़ों में कुछ बदलाव होता है। फिजिक्स की मूवमेंट की डेफिनेशन भी वही है कि विद रेफरेंस टू टाइम, अगर रिलेटिव टू इन्वायरमेंट या रिलेटिव टू सराउंडिंग किसी चीज़ की पोजीशन में चेंज होता है तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं। ये आप कठिन सी डेफिनेशन रहने दीजिए। सीधी सी बात यह है, अगर हमारे आसपास की चीज़ों में हमारे मूवमेंट के कारण या उनके मूवमेंट के कारण बदलाव होता है, तभी हम गति का अनुभव करते हैं। छोटे छोटे उदाहरणों से आप समझिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन की खिड़की से आप देखते हैं पेड़ पौधे, खंबे, जमीन सब पीछे छूटती जा रही हैं, तो आपको लगता है आप चल रहे हैं। आप कार से जा रहे हैं, लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, सड़कें पीछे छूटती जा रही हैं, आपको कार से आती हुई हवा लग रही है, तब आपको पता चलता है कि आप मूवमेंट में हैं, आपके मोशन में। आप साइकिल से चले जा रहे हैं, पैदल चलते हुए लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, आपके नीचे की जमीन आपसे पीछे छूटती जा रही है, तब आपको लगता है कि आप मूवमेंट में हैं और मोशन में हैं। तो जब तक हमारे आसपास की चीज़ों में, हमारी कंपैरिजन में, हमारे रिलेशन में बदलाव नहीं होता, हमें किसी गति का अनुभव नहीं होता। आप इमेजिन कीजिए, अब वही ट्रेन है और एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार चली जा रही है, और आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हैं, लेकिन सारी खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ना तो उसमें ब्रेक लगाए जा रहे हैं, मतलब ना तो उसकी गति को धीमा किया जा रहा है, और ना उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, मतलब ना तो उसकी गति को तेज किया जा रहा है, और कोई जर्क वगैरह भी नहीं लग रहा है। सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए गए, आप चुपचाप बैठे हैं, और अब आपसे पूछा जाए कब ट्रेन रुक गई, कब चल दी, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप तुलना कर सकें और आप बता सकें कि ट्रेन चल रही है या ट्रेन रुकी। आप तुरंत खिड़की खोलेंगे, खिड़की खोल के बाहर देखेंगे, उसके हिसाब से आप बता पाएंगे कि ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। कई बार आप ट्रेन में रात में ऊपर की बर्थ पे सो रहे हैं और आपकी आंख खुलती है और आप देखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता ट्रेन चल रही है या नहीं, तो अनायास ही हमारी निगाहें खिड़की की तरफ जाती हैं कि हम देखें कि ट्रेन चल रही है कि नहीं। अब मान लीजिए रात में अंधेरा है, घुप अंधेरा है, और ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आपको अंधेरे में कोई चीजें छूटती हुई या रिलेटिव मोशन नहीं दिखेगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है, सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आया, थोड़ी सी रोशनी दिखी, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि हमारी ट्रेन चल रही है या हमारी ट्रेन रुकी हुई है। इसी तरह से आप प्लेन में चले जाएं, तो थोड़ी देर आपको शुरू के 2-3 मिनट प्लेन के टेक ऑफ होते समय तो चीजें पीछे छूटती हुई दिखेंगी, और आपको लगेगा कि हाँ, प्लेन में मूवमेंट है। एक बार प्लेन कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चलने लगा और बहुत ही स्मूथ वे में वो चलता है, अगर चलता ही है वो बहुत ही स्मूथ वे में, और जब आप बाहर की तरफ देखेंगे, खिड़की की तरफ, आपको बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अभी भी बादल हैं, 20 किलोमीटर के बाद भी बादल हैं, 30 किलोमीटर के बाद भी आकाश है, और एक जैसा ही सब दिख रहा है, तो आपको कोई मूवमेंट महसूस ही नहीं होगा। लेकिन जब आप लैंड करेंगे, फिर से आपको चीजें दिखने लगेंगी धरती की, फिर से आपको मूवमेंट महसूस होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे आसपास की चीजों में, हमारे कंपैरिजन में बदलाव नहीं होता, तो हम उस मूवमेंट को महसूस नहीं कर पाते हैं। जिस तरह आप बंद खिड़की दरवाजे के साथ ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आपके साथ चल रहे हैं, आपकी सीट भी आपके साथ चल रही, ट्रेन की छत, पंखा सब आपके साथ ही चल रहे हैं, तो आपको मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा, आपको खिड़की के बाहर देखने की जरूरत थी। तो भैया, ये जो हमारी धरती है, समझ लीजिए ये बहुत बड़ी ट्रेन है जो हमको लेके चल रही है, और हमारे साथ साथ ये सारी चीजों को चला रही है। जिस जमीन पे आप बैठे हुए हैं, आपके पास आसपास जो पेड़ उगे हुए हैं, आपके पास आसपास जो लोग हैं, जो मकान है, बिल्डिंग है, और भी इंस्टॉलेशन है, सारे के सारे आपके साथ ही घूम रहे हैं, तो आप वो मूवमेंट महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
आप कहेंगे कि अगर हम रात का समय है और ट्रेन के अंदर बैठे हैं, हमें अंधेरे में कोई भी रिलेटिव मोशन महसूस कर सके ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम हाथ बाहर निकालें हमें हवा महसूस होती है और लगता है कि हमें हवा लग रही है भैया इतनी ज़ोर से, तो ट्रेन तो चल रही है। तो ठीक है, हमारे धरती के साथ साथ सारी बिल्डिंगें, सारे लोग, सारे इंस्टॉलेशन, ज़मीन, पेड़ पौधे हमारे साथ ही साथ घूम रहे हैं, लेकिन हमें हवा तो लगनी चाहिए। पर भैया आप ये समझिए कि वो जो हवा है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो धरती के चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, वो भी धरती के ग्रेविटेशन में, धरती के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है, और धरती उसको भी अपने साथ ले लेके ही चारों तरफ चल रही है। इसलिए आपको कोई भी चेंज महसूस नहीं होता। आप इसको इस तरह से समझिए कि आप एक दीवार पे हाथ रख के चल रहे हैं, तो आपको दीवार पे उसकी रगड़ महसूस हो रही हाथ की, और आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो दीवार भी आपके साथ साथ आगे की तरफ चलने लगे। जैसे एस्केलेटर में हम वो पट्टी पकड़ के चलते हैं, वो भी हमारे साथ साथ चलने लगती है, तो फिर कहना मुश्किल हो जाता है कि हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं। तो भाई धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कई 100 किलोमीटर तक रहता है, तो उसके साथ साथ ये सारे बादल चल रहे हैं, ये सारे एनवायरनमेंट चल रहा है, ये सारा एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना आप अपने से कर सकें, वो पीछे छूटे या आगे जाए और आप कह सके कि आप अलग से मूवमेंट कर रहे हैं या धरती मूवमेंट कर रही है। तो ये था दूसरा कारण, लेकिन ये भी कंप्लीट रीजन नहीं है कि हम कह सकें कि हमें धरती के घूमने का पता क्यों नहीं चलता। तो पहला कारण तो ये कि हमारा आकार धरती की तुलना में बहुत छोटा है। दूसरा कारण ये कि सारी चीज़ें हमारे साथ मूव कर रही हैं और कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए हम धरती का घूमना महसूस नहीं कर पाते। पर यही 2 कारण नहीं है, इसके आगे हम बढ़ें तो एक और भी कारण है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं और आप एक कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हैं, तो आपको मूवमेंट महसूस नहीं होगा क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन आपको दिख नहीं रहा। इतने में कार के नीचे एक पत्थर आ जाता, ठक से आपको जर्क लगता, आपको तुरंत महसूस होगा कि हाँ भाई मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह से आप ट्रेन में कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हैं, आप खिड़की दरवाजे बंद हैं और आपको मूवमेंट का पता नहीं चल रहा, रात का समय है, लेकिन इतने में पटरी में कुछ डिस्टर्बेंस आता है और ट्रेन में जरा सा जर्क लगता, आपको तुरंत महसूस होगा कि हाँ भाई मूवमेंट हो रहा है। आप प्लेन में चले जा रहे हैं बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, सिर्फ इंजन की आवाज आ रही है, कोई मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है। इतने में टर्बुलेंस आ जाता है, बादलों का डिस्टर्बेंस आ जाता है और आपका प्लेन थोड़ा सा हिचकोले खाता है, आपको तुरंत महसूस होगा कि हाँ भाई मूवमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, भले सारी चीजें हमारे साथ चल रही हों, भले कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, लेकिन अगर स्पीड में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, चाहे स्पीड थोड़ी सी घटती है, चाहे हम जर्क के रूप में हो चाहे किसी रूप में हो, या स्पीड थोड़ी भी बढ़ती है, तो तुरंत हमें मूवमेंट का पता चलता है। एक न्यूटन का लॉ आप जाके आप आगे पढ़ेंगे, वो भी यही कहता है जब तक कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होता है, वगैरह वगैरह। हम प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए समझ सकते हैं, जब तक कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है और रिलेटिव मोशन नहीं है तो हमको उसका मूवमेंट महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे स्पीड कम हुई, ज़्यादा हुई है, कोई जर्क महसूस हुआ तो हमें मूवमेंट महसूस होता है। ट्रेन चल रही है, ब्रेक लगते हैं, जैसे ही हमें महसूस होता है। कार चल रही है, ब्रेक लगते हैं या एक्सेलरेशन बढ़ाया जाता है तो हमें महसूस होता है। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है कि अरबों सालों से धरती एक कांस्टेंट स्पीड में घूम रही है, उसकी स्पीड में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। नैनो सेकेंड्स में बहुत ही छोटा बदलाव आता है सैकड़ों सालों में, वो आपके प्रैक्टिकल पर्पजेस का नहीं है। ये आप मान सकते हैं कि धरती लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से ही घूम रही है और उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आता है। तो चूंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है इसलिए हम उसका मूवमेंट महसूस नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं हम धरती की तुलना में बहुत छोटे हैं। दूसरा, हमारे चारों तरफ की चीजें भी धरती के साथ मूव कर रही हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि धरती एक कांस्टेंट स्पीड से ही चक्कर लगा रही है, घूम रही है। तो इन सब कारणों का मिला जुला प्रभाव है कि हम धरती का मूवमेंट महसूस नहीं कर पाते हैं। एक बार किसी ने किसी से पूछा कि हमें धरती के घूमने का पता क्यों नहीं चलता, तो उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि धरती हमारी माँ है, जैसे हमारी माँ होती है वो हमें गोद में लेके घूमती है और हम उसकी गोद में बड़े आराम से सो जाते हैं, हमें किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस का पता नहीं चलता। उसी तरह से धरती को हम माँ कहते हैं, वो मदर नेचर है, वो भी हमें लेके घूमती है और हमें किसी तरह के डिस्टर्बेंस का पता नहीं चलता। ये थोड़ा फिलोसफिकल व्यू था, पर आप ये बात मानिए कि अभी तक हमने हजारों लाखों
लाखों ग्रहों को खंगाला है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने खंगाला है, अभी तक किसी ग्रह पर जीवन नहीं मिला। करीब 4000 ग्रह तो उनने ऐसे ढूंढे हैं जिनकी परिस्थितियां और टेम्परेचर वगैरह धरती के ही जैसा है, पर उसमें भी हमें जीवन का पता नहीं चला है। संभावना है सिर्फ, अभी तक हम जीवन खोज नहीं पाए हैं। तो ये बहुत सुंदर ग्रह है, ये बहुत अच्छा ग्रह है, इसकी रक्षा कीजिए, इसे बचाइए। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा, इस एनवायरनमेंट की रक्षा कीजिए, इस पृथ्वी की, इस धरती की, इस धरा की रक्षा कीजिए, वरना सब धरा का धरा रह जाएगा। धन्यवाद।